परीक्षित जी को तक्षक डसने को आएगा और हमें आपको काल रूपी तक्षक डस करके चला जाएगा। सब लोग जानते हैं कि हम आए हैं तो हमें जाना निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो है। और जब जानो ही जानो है तो काहे को ऐठे मरे जा, तो आज नहीं तो कल जाना तो है ही, कोई परमानेंट होकर के नहीं आया है। 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को बैराग आता है। कथा सुनत मुर्दा जलत त्रिया रथ के अंत। कथा सुनते समय हमें आपको बैराग्य रहता है। कब तक बैराग्य रहता है? जब तक भगवान के दरबार में बैठे रहते हैं। आरती हुई, प्रसाद बटा, जो कुछ लिया वो यहीं छोड़ दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। मुर्दा जलते समय, मुर्दा कहां जलता है? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सम्मीस बराबर, शान माने इज्जत। वहां पर सभी की इज्जत बराबर होती है, चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे गरीब जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे पहलवान जाए, सब बराबर होते हैं। वहां पर हमें आपको थोड़ा बैराग आता है। कब तक बैराग रहता है? तब तक बैराग रहता है जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है, हम आप फेरे डालते हैं, तब तक बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हर इंसान के मुखार बिंद से एक ही विचार निकलता है, भैया ये फलाना इंसान कितना अच्छा था। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं है। परीक्षित जी, हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके कब जाना पड़ा ये किसी को मालूम नहीं है। कूलर पंखा की 1 साल की गारंटी फिर भी आती है, इस शरीर की तो 1 सेकंड गारंटी नहीं, को घर ना पहुंच पाओ। और फिर भी इंसान के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, इतना घमंड भरा हुआ है। छोटी सी बातों के पीछे आप लोगों ने देखा महासंग्राम हो जाते हैं, छोटी छोटी बात के पीछे घर उजड़ जाते हैं। मेरे प्यारे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरा क्षेत्र बड़ा पावन है। एक नहीं हजारों कथाएं होती हैं, ये कथा भगवान की हमें आपको जीना सिखाती है, अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताती है। 4 शब्द भी अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिए तो हमारा आपका जीवन बदल जाएगा। संसार में हम आप आए हो तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, कभी घमंड नहीं करना। और संसार में आने के बाद सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग मत लगाओ मेरे प्यारे। मेरे भैया कहते हैं विद्वान, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। लाला कहते हैं कभी मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। और सुनो, जला सको तो दीप जलाओ, कऊ के दिल को जलाना ना सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। परीक्षित जी, हमें आपको बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला है और संसार में आने के बाद अगर किसी को सुख नहीं देख पाया तो दुख देने का भी अधिकार हमारा नहीं है। अच्छे कर्म करना ये मानव का धर्म होता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत अगर साफ है तो घर में ही मथुरा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, ये मानव का कर्तव्य है। प्यारे भक्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश। एक नहीं, रावण के जब 9 शीश रामादल में कट गए थे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण भैया राम एक काम करो। कौन सा? रावण के पास चले जाओ। क्यों? उनसे कुछ ज्ञान ले आओ, वो बड़े विद्वान हैं, और जाकर के उनसे ज्ञान ले आना। तो लक्ष्मण जी चल दिए। दशकंदर रावण के सर की ओर खड़े हो गए। भैया रावण आंखें खोलो, हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। रावण बोले ही नहीं। लक्ष्मण लौटे आए, आवाज लगाई, भैया राम वो तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? बोले ना जाने काहे को नहीं बोले। कहां खड़े थे तुम? हम सर की ओर खड़े थे। राम जी बोले, लक्ष्मण किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, एक सेवक बन के लिया जाता है। अब की बार जाओ, रावण के चरणों की ओर खड़े हो जाना, अपना सर झुका लेना, हाथ जोड़ लेना और कह देना कि हे भैया रावण मुझे ज्ञान दिए जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान देके जरूर जाएंगे। लक्ष्मण फिर चल दिए। बहनाओ, रावण के चरणों की ओर लक्ष्मण खड़े हो गए, अपना सर परीक्षित जी झुका लिया, हाथ जोड़ लिए और कहा, भैया रावण हमें ज्ञान दिए जाओ। धन्य है प्यारे भक्तों, उसी समय रावण ने अपने नेत्रों को खोल दिया। और ये सत्य है परीक्षित जी, सर नीचे लगे सर नीचे गए, सर नीचे लगे सर नीचे गए, सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। मुख नीके लगे प्रभु नाम लए, प्रभु नाम न लए तो जे मुख नीके। पग नीके लगे तीर्थ के करें और तीर्थ न गए तो पग नीके। घर नीके लगे घर में जो घर नी, और घर नी ना घर है तो घर नीके नहीं है। परीक्षित जी, करनी के लगे करनी के करें और करनी ना करी तो करनी के नहीं है। इंसान तभी अच्छा लगता है जब उससे कर्म अच्छे होते हैं। सर तभी अच्छे लगते हैं जब बड़े बूढ़ों के सामने ये सर झुकाए जाते हैं। दशकंदर रावण ने अपने नेत्रों को खोल दिया। लक्ष्मण तुम क्यों आए मेरे पास? लक्ष्मण बोले, भैया हमें कुछ ज्ञान देते जाओ। रावण बोले, माफ करना लक्ष्मण, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन सुना सके, लेकिन आप आए हो तो मैं तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान देकर के जरूर जाऊंगा। परीक्षित जी, दशकंदर रावण ने लक्ष्मण को 2 बातें बताई थी कि हे लक्ष्मण, मेरी 2 बातें ध्यान में रखना, कभी जिंदगी में आप धोखा नहीं खाओगे। प्यारे भक्तों, वो कौन सी 2 बातें बताई थी जरा गौर करें मेरे श्रोताओं। दशकंदर रावण बोले, सुनिए लक्ष्मण, कोई बातें हमको पहली बात, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो। दुष्कर्म टले उसी को डालो, उसी का सदैव टलना। इसी बीच में हमारे पास में श्रीमान सुल्तान शास्त्री जी के शिष्य गुलशन माधव, जो हमारे पास में 101 रुपया भेज रहे हैं, भजन सुनना चाहते हैं, काना तेरी ऊंची अटरिया। भैया सुना देंगे, थोड़ा इंतजार करें। कहा
मेरे भी अरमान जा रहे हैं। मैंने ये विचार किया था कि लंका में क्षीर सिंधु ले आऊंगा और लंका से स्वर्ग तलक जाने आने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने गलत कदम उठा दिया। अगर सीता का हरण नहीं करता तो शायद इस दशा पर नहीं पहुंचता। तो कहने का हमारा मतलब है प्यारे भक्तों, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो और दुष्कर्म जितना टाल सको उसे टालते जाओ। जीवन में हमें आपको धोखा नहीं मिलेगा।